हेलो स्टूडेंट्स, इसमें है सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल की कुछ प्रॉपर्टी के बारे में हमारा डिस्कशन अभी होने वाला है। तो हम इसमें क्या करते हैं कि एक हमारे पास एक थ्योरम है, मतलब थ्योरम लिखते हैं। द थ्योरम इज एंगल opposite to equal sides of an isosceles triangle are equal। ये प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी को हम जो है हम इसको फिर से इसको स्टार्ट करते हैं। और इसमें देखिए यहां कह रहा है कि एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल में दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, और ये हमारा साइड आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइडें आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे गिवन क्या है, इसे हमें लिखना पड़ेगा ट्रायंगल ए बी सी में आपका ए बी इज इक्वल टू ए सी। ए बी और हमारा ये ए सी आपका दिया गया, ठीक है। और इसके बाद हम जो है यहाँ पर एक चीज जाते हैं, उसको भी देखें। और हमें टू प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, प्रूव करना है कि एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड, यानी एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी की। साइड अगर बराबर थी तो हमें जो है एंगल भी अपोजिट इसके क्या होंगे, इक्वल होंगे, बराबर होंगे। और एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में ए एम इज परपेंडिकुलर टू बी सी। हम यहां से एक इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, दैट इज नेम इज ए एम, ठीक है। अब यहां पर हम देखते हैं कि हमें दो ट्रायंगल मिल गए, तो हम इस ट्रायंगल में काम करते हैं। प्रूफ में लिखेंगे इन ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल ACM, जिन दो ट्रायंगल्स में हमें काम करने हैं उसको हम जो है यहां पर देखते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे कि यहां पर AB इज इक्वल टू AC, ये हमारा क्या है, गिवन है। और AM इज इक्वल टू AM, ये क्या है, बाई कंस्ट्रक्शन, ये कंस्ट्रक्शन से हो गया, ठीक है। और उसके बाद यहां पर एंगल जो है AMB इज इक्वल टू एंगल AMC इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये भी क्या हो गया, बाई कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हमने इसे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब आप देख रहे हैं कि राइट एंगल हाइपोटेनियस और एक साइड बराबर हो गए, तो इसे बोलेंगे बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी, बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी। ट्रायंगल आपका ABM इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACM के। जब ये दोनों ट्रायंगल हमारे आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम इसको लिख सकते हैं बाई CPCT, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, बाई CPCT से हम इसको दिखा सकते हैं कि यहां पर ए एंगल B इज इक्वल टू एंगल C के। यानी अगर हमारा साइड इक्वल था तो अपोजिट का एंगल भी हमारा क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। थ्योरम्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब हम जो है इसमें यहां पर एक चीज देखिए कि जितने भी थ्योरम है हम उसको हम बड़े सिंसियरली देखेंगे। एक क्वेश्चन आ रहा है वरुण जोशी का, बोलिए बेटा वरुण जोशी। सर एक क्वेश्चन है सर, मतलब सर अगर हम इसको सर अगर ऐसे भी तो प्रूव कर सकते हैं कि सर ए को सर हम बाइसेक्टर ले लेंगे सर, और एंगल ए सर दोनों में हो जाएगा, और सर ए बी इक्वल टू ए सी, और सर ए एम इज कॉमन सर, SAS क्राइटेरिया। ये भी हमारा कॉमन, आप लिख लीजिए, आप लिख दीजिएगा कॉमन साइड। कंस्ट्रक्शन भी किया है तो कॉमन साइड भी होगा, उसमें बगल में आप लिख दीजिएगा कि सर मतलब सर हम इसे SAS क्राइटेरिया से भी तो कर सकते हैं ना सर, एंगल ए को बाइसेक्टर लेके सर। हाँ यस सर, तो ये जो है आप इसमें कर सकते हैं दो एंगल यहाँ पर, क्योंकि SAS
तो एंगल हमारे पास यहां पर दिया है ना, ये वाली साइड क्योंकि मिड पॉइंट नहीं है ना अभी, एम जो है बीसी का मिड पॉइंट दिया नहीं है, ठीक है बेटा, तो हम उसमें वो नहीं अप्लाई कर सकते। हाँ बोलिए, यस वरुण जोशी बोलिए। सर अगर सर हम इसका बाइसेक्टर ले लेंगे ना सर, जैसे आपने कंस्ट्रक्शन में सर परपेंडिकुलर बनाया सर, हम ए से बाइसेक्टर ले लेंगे सर उसका, तो सर तब नहीं होगा सर, हाँ, ये भी एंगल है सर दोनों में। अगर आप इसका बाइसेक्टर लेते हो तब ये एंगल दो साइड तब ये हो जाए, ठीक है। यस सर, यही कह रहे थे सर। हाँ, यस सर, थैंक यू सर। अब इसके बाद जो है हमारे पास जो है नेक्स्ट जो टॉपिक है, हम उस नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा करते हैं। और नेक्स्ट इज थ्योरम एक और दिया गया है, ऐसे ही एक अपोजिट, जैसे ये हमने प्रूव किया है, एक और थ्योरम है, केवल मैं स्टेटमेंट लिख दे रहा हूं, सिमिलरली उसे प्रूव करेंगे कि द साइड्स opposite to equal angles of a triangle are equal। कहने का मतलब ये है कि अगर जो है एंगल हमारे जो है अपोजिट, द साइड एंगल इक्वल एंगल के सामने के साइड भी आपस में क्या होंगे, मैं सिंपल एक फिगर के माध्यम से इसे समझा दे रहा हूं। ये हमारे पास यहाँ गिवन है कि ये दो एंगल हमारे आपस में इक्वल है, ए बी सी। इफ एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी के, तो बी के सामने का साइड ए सी इक्वल टू आपका ए बी के, ये होगा, ठीक है। अगर एंगल इक्वल है तो अपोजिट के साइड भी इक्वल होंगे, और अगर अपोजिट के साइड इक्वल है तो एंगल भी अपोजिट क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये जो है हमारे पास है, ये हमने एक थ्योरम यहाँ पर की, इसको आप चाहें तो बिल्कुल सेम ऐसे ही इसे भी आप प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, हम थोड़ा सा अपने आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1। लिसन स्टूडेंट्स, हियर इन दिस क्वेश्चन लिखा है इन अ आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल दिया गया है ABC, isosceles triangle है, this triangle is a isosceles triangle, this point is A, this is B, this is C, and AB equal to AC given है, here the AB equal to AC are given, और the bisector of B and C intersect at each other at O, तो B का भी bisector, the bisector of B and bisector of C intersect each other एट ओ पर, ये ओ पर क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। ज्वाइन ओ, ज्वाइन ए टू ओ, ए से हम ओ को क्या कर रहे हैं, मिला देते हैं, हम ए से ओ को मिला देते हैं, सो दैट पहले हम लिखे गिवन क्या है, गिवन है यहां पर ए बी इक्वल टू ए सी, ठीक है, बी ओ इज बाइसेक्टर of angle B and CO is bisector of angle C, ठीक है। और इसके बाद टू प्रूव करना है, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, लिसन केयरफुली, OB इक्वल टू OC, OB इक्वल टू OC हमें प्रूव करना है, नंबर 1। सेकेंड क्या प्रूव करना है, सेकेंड हमें दिखाना है AO इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। अब ध्यान से देखना बच्चों इस क्वेश्चन को, और यहां पर थोड़ा सा समझिए, ठीक है। तो हम सबसे पहला काम करते हैं कि इन ट्रायंगल एबीसी में, प्रूफ में देखिएगा, इन ट्रायंगल एबीसी में AB इक्वल टू AC, ये हमारा क्या है, गिवन है। तो इक्वल साइड के अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहां पर लिखेंगे सो एंगल B इज इक्वल टू AB के सामने हमारे पास क्या हो जाएगा, एंगल C इज इक्वल टू एंगल B के। यहां स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल, यानी हमारे पास जो है
अपोजिट एंगल जो होंगे, इक्वल साइड के अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल ही होंगे, ठीक है। यानी हमारे पास ये पूरा जो है, ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के बराबर। अब इसके बाद जो है हम इसको लिखेंगे तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 1/2, यहां हम लिखेंगे। अगला है मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 1/2। तो इसमें जो है हम दोनों साइड 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे। 1/2 एंगल C इज इक्वल टू 1/2 एंगल B। अगर C और B बराबर है तो C का हाफ और B का हाफ भी आपस में क्या होगा, बराबर। ठीक हो गया। तो हम जो है C का हाफ हम क्या लिख सकते हैं, तो C के हाफ को लिख सकते हैं OCB। एंगल OCB इज इक्वल टू एंगल आपका OBC के, या हम इसको ऐसे ही लिख दिया हमने। अब यहां पर लिखेंगे इफ इन ट्रायंगल OBC, ये हमारे पास एंगल OCB इज इक्वल टू एंगल OBC, किसी ट्रायंगल में दो एंगल बराबर है तो अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल इज इक्वल, या लिखेंगे सो OCB के सामने OB इज इक्वल टू OC। रीजन क्या लिखेंगे, अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो जो है यहां पर मान लीजिए कि जब ये हमारे पास एंगल बराबर है इसके, तो इसके एंगल के सामने ये वाला साइड, इस एंगल के सामने ये वाला साइड भी आपस में क्या होगा, बराबर। तो यहां पर हम यहां पर देख लीजिए बच्चों, तो हमने यहां पर देखा कि OB इक्वल टू OC हमने अभी प्रूव कर दिया। ये हमारा कौन सा रिजल्ट था, पहला रिजल्ट था। ये रिजल्ट हमने इसमें प्रूव कर दिया। जो फर्स्ट वाला था हमारा फर्स्ट रिजल्ट था, ये फर्स्ट रिजल्ट हमने आसानी से इजी वे में प्रूव कर दिया। अब बारी आ गई है हमें दिखाना है कि AO जो है हमारा A का बाइसेक्टर शो करना। तो हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल लेंगे ABO एंड ट्रायंगल ACO में। नाउ इन ट्रायंगल ABO एंड ट्रायंगल ACO में हम यहां पर एक ट्रायंगल लेंगे जिसमें दिखाएंगे कि AB इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू AC, ये क्या है, गिवन है, एक साइड गिवन है। OB इक्वल टू OC, OB इक्वल टू OC अभी हमने जो है जस्ट प्रूव, अभी हमने अभी इसको क्या किया है, प्रूव किया। और एक जो AO लाइन है वो कॉमन लाइन है। AO इज इक्वल टू AO, ये कैसी लाइन है, कॉमन लाइन। तो कॉमन लाइन है तो यहां पर हो जाएगा बाई S कॉन्ग्रुएंसी, ट्रायंगल आपका ABO इज इक्वल टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACO। ABO ACO से हमारा क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट। जब ये दो ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये छोटे वाले ट्रायंगल इस छोटे वाले ट्रायंगल के हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो CP से ये दोनों एंगल भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। सो हम इसको लिखेंगे बाई CP। ध्यान से देखना बच्चों, यस मैं बोलता हूं बाई CP से एंगल BAO इज इक्वल टू CAO के, वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं AO इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। तो ये हमारा दूसरा रिजल्ट था और ये भी हमारा जो है प्रूव हो गया है। अब एक क्वेरी आ रही है अथर अग्रवाल की। अथर भैया क्वेश्चन पूछिए।
सर एक बार सर दोबारा से बता दीजिए। यस बिल्कुल, मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं। और किसी की और कोई क्वेरी है? चलिए तो मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं। देखिए इसमें दो बातें पूछी गई। पहला कहा गया है कि एबीसी ट्रायंगल एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल वे ट्रायंगल होते हैं जिनकी दो साइडें आपस में बराबर होती हैं। तो यहाँ AB इक्वल टू AC गिवन है। अब कह रहा है कि इसके जो दो एंगल है इनका एक बाइसेक्टर किया गया। बाइसेक्टर का मतलब कि बीच से एक लाइन खींची गई। तो एंगल B का बाइसेक्टर BO है, एंगल C का बाइसेक्टर CO है। ये दोनों एक दूसरे को किस पॉइंट पर मिलते हैं? O पॉइंट पर मिलते हैं। भावेश चनिया जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? यस भावेश जी बोलिए। चलिए कोई बात नहीं। तो ये जो है बाइसेक्टर O पे मिल रहे हैं। हमें क्या प्रूव करना है? वी हैव टू प्रूव BO इक्वल टू OC, यानी इसकी जो साइडें हैं ये आपस में बराबर होंगी, नंबर एक। दूसरा प्रूव करना है कि जो A से O को मिलाने वाली लाइन है ये इसको बाइसेक्ट करती है। तो हम एक एक करके अपना वर्क स्टार्ट करते हैं। पहला वर्क हम देखते हैं कि BO और OC को हम चेक करते हैं। तो बड़े वाले ट्रायंगल में हमने लिखा कि दो साइडें हमारी बराबर है, ये गिवन है। तो जब किसी ट्रायंगल में दो साइड बराबर होता है तो उसके अपोजिट एंगल भी बराबर होते हैं। तो AB AC के बराबर था, तो AB के इक्वल सामने जो है C है और AC के सामने क्या है? B है। वे दोनों एंगल भी बराबर होंगे। नीचे मैंने रीजन लिखा हुआ है। तो जब पूरे एंगल बराबर होंगे तो इक्वल क्वांटिटी का हाफ भी एक्सियम ये कहता है बराबर होता है। तो B और C आपस में बराबर है तो B और C का हाफ भी आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। उनका मैंने हाफ करके उसको लिख दिया। अब इस छोटे वाले ट्रायंगल में ये हाफ एंगल और ये हाफ एंगल आपस में बराबर है। तो किसी ट्रायंगल में दो एंगल यदि बराबर होते हैं तो अपोजिट साइड भी बराबर होते हैं। अभी हमने थ्योरम लिखा है। तो यहाँ पर जो है इसके अपोजिट हमारे एंगल साइड कौन सा हो गया? OB, और इसके अपोजिट क्या हो गया? OC। ये रिजल्ट हमारा पहला रिजल्ट था प्रूफ। अब बारी आ रही है दूसरे रिजल्ट की। दूसरा रिजल्ट में ये दो ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। बाहर की ये साइड हमारी आपस में बराबर की, उसको मैंने लिखा गिवन। ये नीचे की साइड हमारी अभी अभी हमने प्रूव की है। और AO साइड हमारी कैसी साइड है? ये कॉमन साइड है। तीनों साइडें हमारी किसी ट्रायंगल की मिल गई है इक्वल। तो बाई SSS कॉन्ग्रुएंसी से ट्रायंगल ABO और ट्रायंगल ACO आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। जब कॉन्ग्रुएंट होंगे तो बाई CT से ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे। तो किसी भी एंगल में दो पार्ट बढ़ रहे हैं इक्वल पार्ट, इसका मतलब वो क्या हो रहा है? बाइसेक्टर हो रहा है। तो बाइसेक्टेड हो रहा है। तो AO लाइन जो है, AO लाइन इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। इसी को हमें क्या करना था? प्रूव करना था। और हमने ये रिजल्ट आसानी से प्रूव कर। तो आप इसको थोड़ा सा सेंस के साथ फिगर से टैली करके जब आप समझेंगे तो इस क्वेश्चन में आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर आपने फिगर को टैली नहीं किया तो आपको ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जो कुछ भी लिख रहे हैं हम सब इस फिगर के ऊपर लिख रहे हैं। तो अब बात करते हैं थोड़ा सा हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2। हियर क्वेश्चन नंबर 2, द नेक्स्ट क्वेश्चन 2 कहा जा रहा है इन ट्रायंगल ABC AD इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। AD जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसका? BC का। And so that triangle ABC is an isosceles triangle in which AB equal to AC। फिगर को ध्यान से देखिएगा बच्चों। यहां पर कहा गया है this is a triangle and here the value of A, here the B, this is C, this is perpendicular bisector, that means to say this point is D। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होता है कि ये परपेंडिकुलर भी है और इसको ये दो बराबर भागों में बांट भी रहा है। ठीक है। अब इसके बाद सो दैट यहां पर लिखेंगे क्या गिवन है इसमें, व्हाट इज गिवन इन दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। AD is a perpendicular bisector of BC, ये गिवन है। और टू प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है? ट्रायंगल ABC इज
कौन सा ट्रायंगल है? आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल वेयर ए बी इक्वल टू ए सी हमें दिखाना है। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना बच्चों। इसमें कहा गया है कि एक ट्रायंगल है, इसे हमें आइसोसेलेस ट्रायंगल दिखाना है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, आप ध्यान से देखेंगे परपेंडिकुलर में एंगल 90 होता ही होता है, तो एक एंगल तो हमें मिल गया। अब बाइसेक्टर है बीसी का, तो बीसी को ये दो इक्वल पार्ट में बांट रहा है, तो हमें एक साइड भी मिल गई और एक साइड आपकी एडी स्वयं हो जाएगी। एडी एक ऐसी साइड है जो इस ट्रायंगल में भी है और इस ट्रायंगल में भी है, तो ये हमारे पास दो साइड एक एंगल, दो साइड एक एंगल आपस में बराबर हो गए। यहाँ पर साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी अप्लाई हो जाएगी और ये ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो सीपी सीटी से एबी और एसी को हम बराबर दिखा देंगे, और जब ये बराबर हो जाएगा किसी ट्रायंगल में दो साइड जब बराबर होती है, ट्रायंगल विल बी आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, तो चलिए इस काम को हम देखते हैं। हियर प्रूफ, प्रूफ में हम बात करते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी। ठीक है, ए बी डी और ए सी डी में यहां लिखेंगे बी डी इज इक्वल टू डी सी, तो यहां हम लिख सकते हैं ए, यहां पर गिवन, और यहां हम लिखेंगे एंगल जो है ए डी बी इज इक्वल टू ए डी सी। ये भी क्या है हमारा? गिवन। यह हम लिखेंगे ए डी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये कैसा है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो दो चीजें गिवन है, एडी इक्वल टू एडी, ये हमारी कैसी साइड है? कॉमन साइड, कॉमन साइड, दिस इज अ कॉमन साइड। ओके बेटा, दिस इज अ कॉमन साइड। अब हमारे पास जो है दो साइड एक एंगल हमें मिल गया है, कॉन्ग्रुएंसी की क्राइटेरिया बिल्कुल फिट हो गई। हम इसको लिखेंगे बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी triangle ABD is congruent triangle ACD। तो ये हमारा congruent हो गया, these two triangles are congruent and according to concept of congruency using CPCT, CPCT क्या हो जाएगा? by CPCT these two triangles are congruent, AB is equal to AC, so we can say that, हम इसको कह सकते हैं, we can say that triangle ABC is isosceles triangle। ABC कैसा ट्रायंगल है? आइसोसेलेस। is to prove, ये तो क्वेश्चन है, यस, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो यही हमें क्या करना था? प्रूव। हम आसानी से इसे जो है प्रूव कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है। एक बार सबको अनम्यूट कर दीजिए, सभी बच्चों को अनम्यूट करिए। कोई बच्चा पूछना चाहता है वो पूछ सकता है अपनी क्वेरी। क्वेश्चन नंबर 2 में कोई किसी को भी प्रॉब्लम हो तो बोलिए। If you have any problem related to question number 2 and 1, एक बार सर दोबारा से बता दीजिए। yes, pause। सर दोबारा से हेलो सर, इसको समझ में नहीं आता एक बार में। हेलो सर, सर यहाँ पे समझिए एक बार, AD इक्वल टू AD कॉमन साइड। कॉमन साइड, यस सर, यहाँ से समझा दिए नीचे। अच्छा ओके बेटा। तो मतलब कुल मिलाकर के मैं इसको रिपीट कर दे रहा हूँ, अच्छे से एक बार और समझा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, ये क्या है कि इस ट्रायंगल में क्या गिवन है उसको पढ़ लीजिए। एडी, ये लाइन जो है इस बीसी को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रही है। नंबर 1, क्या प्रूव करना है? ये जो बड़ा ट्रायंगल है आइसोसेलेस है, यानी दो साइड हमें बराबर दिखानी है। कैसे प्रूव किया? हमने दो ट्रायंगल को फॉर्म किया। इन दो ट्रायंगल्स में ही हमें प्रूव करना है, तो दोनों ट्रायंगल का नाम हमने लिख दिया।
अब इसमें जो है क्या क्या गिवन है, बाइसेक्टर है तो ये दोनों बराबर होंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो दोनों एंगल 90 होंगे। इन दोनों को मैंने यहाँ पर लिखा है, तो यहाँ पर ये हो गया दैट इज इक्वल टू, ये कितने हो गए 90, यानी हमारे पास ये दोनों एंगल हमारे कितने कितने होंगे 90 एंगल होंगे। तो ADB और ADC बोथ आर 90 डिग्री एंगल। ओके, अब यहाँ पर मामला केवल AD का फंस रहा है। AD इस ट्रायंगल का भी एक पार्ट है, AD हमारे दूसरे ट्रायंगल का भी पार्ट है। इस पार्ट को बोलते हैं कॉमन साइड। कॉमन साइड हमने लिख दिया, दो साइड एक एंगल मिल गया, हमारी कॉन्ग्रुएंसी की क्राइटेरिया बिल्कुल फिट हो गई। हम इसको बोलेंगे दिस ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट एंड हम यूजिंग बाई CT का हम इस्तेमाल करेंगे। करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल AB इक्वल टू AC। जब AB इक्वल टू AC हो गया तो हम कह सकते हैं, अब कहने में हम सक्षम है कि ABC एक ऐसा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्योंकि इसकी दो साइडें आपस में बराबर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और आसान क्वेश्चन था, और हम जो है इस क्वेश्चन को आगे बढ़ा रहे हैं। तो अभी एक क्वेश्चन और हमारा हो जाएगा, तो टाइम पे घड़ी हम चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है उसको आप देखें बच्चों। अगले क्वेश्चन में हिमांशु कुमार अपना क्वेश्चन पूछिए। यस, बोलो बेटा। इफ यू हैव एनी क्वेरी हिमांशु, बोलिए भैया हिमांशु। चलिए, कुछ लग रहा है प्रॉब्लम है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अब थर्ड क्वेश्चन सर साथ ज्वाइन कर। हाँ बोलिए हिमांशु। तो ये हमारे पास ट्रायंगल है, and this name of triangle is A, B and C, and here the perpendicular is like this E, and one more perpendicular like this, this is perpendicular F, and यहाँ पर लिखा गया है कि अल्टीट्यूड दिए गए आर इक्वल। तो गिवन क्या है इसमें पहले लिख लेते हैं। गिवन यहाँ पर कि ABC ट्रायंगल ABC में AB इक्वल टू AC, ये गिवन है। ये कैसे ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और विच अल्टीट्यूड B आर इक्वल साइड AC एंड AB रिस्पेक्टिवली ड्रॉन इक्वल साइड। तो इक्वल साइड से अल्टीट्यूड ड्रॉ किया गया है, तो AC पर अल्टीट्यूड है, तो यहां हम लिखेंगे कि CF is perpendicular to AB और BE is perpendicular to AC। ठीक है, to show that altitudes are equal, to prove करना है, to prove altitudes are equal, यानी BE is equal to CF हमें दिखाना। ये क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा बच्चों, और आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। तो यहां हम बात करते हैं कि हमें जो है ये जब इक्वल करना है तो ऐसा ट्रायंगल लेंगे जिसमें हम इसे प्रूव कर सके। तो हम लिखते हैं यहां पर प्रूफ इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ACF में, ABE ACF में हम दो ट्रायंगल लेते हैं। इन दोनों ट्रायंगल्स में एक चीज देखेंगे कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, ये कैसा एंगल है, कॉमन एंगल। एंगल A जो है हमारा कॉमन एंगल। ठीक, फिर इसके बाद हिमांशु कुमार क्वेरी आप पूछना चाह रहे हैं, पूछिए। हेलो। हाँ हेलो, बोलिए। सर हम कल क्लास ज्वाइन नहीं कर पाए, तो सर आपने कल की वीडियो सर आप भेज देंगे ग्रुप पे? बेटा मैं ऑलरेडी भेज चुका हूं सर, ग्रुप पर नहीं आई। ग्रुप पर बेटा सभी वीडियो जो है सेम डे में जाती है। मैं एक बार और रिपीट करके भेज दूंगा, मैं दोबारा भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रुप एक बार चेक कर लीजिएगा, या आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको डायरेक्ट पर्सनल भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं।
ठीक है? ओके सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू तो सर। हियर ए एंगल इज कॉमन, एंगल आपका AEB इज इक्वल टू एंगल AFC ईच 90। ये हमारा क्या है, गिवन। और यहां पर हमारे पास दो एंगल बराबर हो गए, तो तीसरा एंगल बाई एंगल सम प्रॉपर्टी से हम लिख सकते हैं एंगल ABE इज इक्वल टू एंगल ACF। हमने तीनों एंगल बराबर दिखा, दो एंगल बराबर थे तो तीन एंगल हमने तीसरा एंगल सम प्रॉपर्टी से बराबर दिखा दिया। अब क्या किया इसमें, क्योंकि दो एंगल तो मिल गए, हम कर सकते हैं AB इक्वल टू AC। AB इक्वल टू AC, ये हमारा क्या है, गिवन है। जब हमारे पास एक साइड और दो एंगल, तीनों एंगल बराबर है तो दो हमारे काम के मिल गए। हम लिख सकते हैं बाई ASA कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल आपका ABE इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACFA, और बाई CPCT से we can say that here the BE is equal to CF। हमने CPCT का यहां पर इस्तेमाल किया और जो अल्टीट्यूड हमारा गिवन था उस अल्टीट्यूड को हमने यहां पर प्रूव कर दिया। तो इससे रिलेटेड किसी के मन में कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो वे पूछ सकते हैं। टाइम भी हमारा हो चुका है, किसी की क्वेरी तो नहीं है इसमें? एक दो बच्चों की क्वेरी है, बोल देते हैं टाइम में हो जाएगा, अच्छी बात है। यस बोलो बेटा, कितनी प्रश्न? सर एक बार सर यहाँ से सर बता दीजिए सर, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी से सर। एंगल सम प्रॉपर्टी, किसी ट्रायंगल में दो एंगल अलग अलग जब इक्वल होते हैं तो तीसरे एंगल भी हमारा ऑटोमेटिक बराबर होगा, क्योंकि तीन एंगल्स का सम जो होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है ना? तो दो एंगल तो ऑलरेडी एंगल ए और एंगल AEB और एंगल AFC आपस में बराबर थे, तो हमने जो है वहां पर दो तो दिखा दिए। अब तीसरा एंगल को ABE इक्वल टू ACF हमने दिखा दिया, ठीक है? तो तीनों एंगल तो बराबर हो गए। तो हमारे पास जो है AB आइसोसेलेस ट्रायंगल था, तो AB और AC हमारे ऑलरेडी बराबर थे, गिवन में है। तो एक साइड दो एंगल मिल गए तो ASA कॉन्ग्रुएंसी अप्लाई हो जाएगी और हमारा काम हो जाएगा। ओके ओके सर। ओके, वन क्वेरी हो गई है क्षितिज क्वेश्चन की। चलिए, थैंक यू स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। हो गया ना?